आज अपन पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीएनएस में। इसमें आपके एक शॉर्ट नोट भी आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और वाइवाज में भी पूछा जाता है, और आगे के हिसाब से भी मेडिसिन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटा टॉपिक है, अगर अपन ध्यान से इसको देखेंगे तो कवर हो जाएगा। अभी जो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ऐसा वैसा कोई नहीं बताएगा आपको आगे जाके, तो आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत शॉर्ट में मैं इसको प्रिपेयर किया आज के लेक्चर को। मेमोरी जो है, इट इज़ स्टोर्ड इन नियोकॉर्टेक्स। 3 टाइप के कॉर्टेक्स होते हैं जो अभी आपको एनाटमी में, मतलब एनाटमी और फिजियोलॉजी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनमें मैं बताऊंगा। आर्कीकॉर्टेक्स, पेलियोकॉर्टेक्स एंड नियोकॉर्टेक्स। आर्की, पेलियो एंड नियोकॉर्टेक्स। आर्कीकॉर्टेक्स, पेलियोकॉर्टेक्स एंड नियोकॉर्टेक्स। 3 टाइप के कॉर्टेक्स होते हैं। नियोकॉर्टेक्स मीन्स नया, आर्की मीन्स पुराना, और पेलियो मीन्स बीच का, ना पुराना ना नया। तो नया जो कॉर्टेक्स है, नियोकॉर्टेक्स, क्या होता है ये अपन उसमें देखेंगे एनाटमी में। पर जो नियोकॉर्टेक्स है उसमें मेमोरी स्टोर होती है, stored in synapses in neocortex. Short-term memory involves synaptic changes. Short-term memory involves synaptic changes. Synaptic changes आते हैं short-term memory में, पर long-term memory में structural changes आते हैं। long-term memory में structural changes आते हैं। structural changes जैसे receptors बन जाएंगे, ठीक है, receptors ज़्यादा अमाउंट में बनना चालू हो जाएंगे, तो they form long-term memory, and long-term memory is more stable, ठीक है। तो short-term memory involves synaptic changes, whereas long-term memory involves structural changes in the nervous system that and which it is more stable, okay। memory का एक रूल होता है, हेब्स रूल। हेब्स रूल अगर अपन देखें, हेब्स रूल क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल वाइवा में पूछ लेगा आपसे हेब्स रूल क्या है, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब मैं आपको समझाता हूँ फायर टुगेदर का क्या मतलब है। जैसे आपने किसी का चेहरा देखा, ठीक है, तो आप पहली बार उससे मिलते हो तो आप उसका नाम पूछते हो, फिर जब आप उसको देखते हो, उस आदमी को वापस देखते हो, तो आपको उससे पूछना तो नहीं पड़ता ना कि आप कौन हो, आपको पता है कि वो कौन है। बस आपके दिमाग से जस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है यश, आप उससे मिले, हाँ आपने उसको देखा, आप उससे पहली बार मिले, आपने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम यश है। दूसरी बार मिलोगे तो ये वापस थोड़ा ना पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, पागल और समझेगा वो, है ना। तो अपन वापस नहीं पूछते ना, तो अपन बोलते हैं अच्छा यश और कैसा है, या कैसे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब सेम स्टिम्युलस मिला आपको, उसका फेस आपने पहले देखा था, आपको उसका फेस फिर से मिला, सेम स्टिम्युलस है। वायर टुगेदर का क्या मतलब है, साइनैप्स बिटवीन द सेम। जैसे आपके दिमाग में एक नेटवर्क बना था पहले, हाँ यश ऐसा दिखता है, आपके न्यूरॉन्स ने एक नेटवर्क बनाया था, तो वो नेटवर्क जो है फिर से एक्टिवेट हो गया, और वो जो साइनैप्स पहले था, आप यश से 1 बार मिले, 2 बार मिले, 1 साल बाद मिलोगे यश को भूल जाओगे, 4 साल बाद मिलोगे यश को भूल जाओगे। पर अगर आप रोज यश से मिल रहे हो तो आप जिंदगी भर यश को नहीं भूलोगे। तो देखो वायर टुगेदर का क्या मतलब है, साइनैप्सेस बिटवीन सेम न्यूरॉन्स हैज इंक्रीज्ड व्हिच वर अर्लियर स्टिम्युलेटेड। तो साइनैप्सेस उन सेम न्यूरॉन्स के बीच में बहुत स्ट्रेंथन हो गया, दैट वर अर्लियर स्टिम्युलेटेड व्हेन यू फर्स्ट मेट यश, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एक्सटर्नल के सामने यश मत बोल देना और पेपर में मत लिख के आ जाना यश, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस एक। On repeated stimulation, there is an increased synaptic transmission between the neurons due to increased neurotransmitter receptor, causing a better and a much faster response in future, which is known as synaptic plasticity. क्या मतलब हुआ इसका, अपन ने repeated stimulation दिया, train of stimuli दी, देते गए stimulation, देते गए, तो synaptic transmission बढ़ा, न्यूरॉन्स ज़्यादा आपने स्टिमुलेशन दिया तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी बढ़ेगा, है ना।
या तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बढ़ने की, या तो रिसेप्टर बढ़ जाए पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे, या फिर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोनों नहीं हो सकती, दोनों में से या तो एक चीज़ होगी या दोनों भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ क्या करती है कि इट कॉजेज अ बेटर एंड अ मच फास्टर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। बार बार जैसे अपन बोलते हैं भाई, आप लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करिए, तो आपकी क्या है वो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी हो रही है। आप बार बार आपको स्टिमुलस दे रहे हैं ब्रेन को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी चीज़ हमेशा के लिए। ठीक है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन आपके सामने है। On repeated stimulation, there is increased synaptic transmission between neurons due to increased neurotransmitter or receptors, causing a better and a much faster response in future, which is known as synaptic plasticity. अब टाइप्स देखेंगे प्लास्टिसिटी के। प्लास्टिसिटी के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशंस। पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। ठीक है, ये नाम है, अब उनके बारे में, ये नाम तो है, अब इनके काम भी देखेंगे। ठीक है, पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटीज हैं। ठीक है, पोस्ट टिटैनिक पोटेंशिएशन, ऑन गिविंग अ कांस्टेंट स्टिमुलाई देयर इज इंक्रीज्ड कैल्शियम एंड इंक्रीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। आपको पता है कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन एक्सोसाइटोसिस विच कॉजेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो अगर अपन कंटिन्यूस स्टिमुलाई देते जाएंगे तो कैल्शियम रिलीज बढ़ेगा एंड दैट विल कॉज इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, दैट विल कॉज एन इंक्रीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड, जो कि इंक्रीज रिस्पॉन्स करेगा फ्यू सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इज रीअपटेकन और मेटाबोलाइज रैपिडली फ्रॉम द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल्स। कुछ टाइम तक तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आएगा, उसके बाद क्या होगा कि भाई जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट विल बी मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, बाय एजेंट्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको कुछ आइडिया हो अगर, तो जैसे व्हाट कॉजेस, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं दैट कॉज मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ आप सोचेंगे क्या क्या होता है, कुछ आइडिया हो अगर आप लोगों को तो आप सोचिए। एसिटाइल कोलिन एस्टरेस, बिल्कुल सही है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस। एसिटाइल कोलिन एस्टरेस वो एसिटाइल कोलिन को जैसे डिग्रेड करता है, तो वैसे ही द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रीअपटेकन और मेटाबोलाइज्ड रैपिडली। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं और वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। ओके, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन देखते हैं। इट इज फाउंड इन न्यूरॉन्स, इट इज कॉज्ड बाय न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी by increasing NMDA receptors on the post-synaptic terminal in the neocortical neurons. मेमोरी का काम भी नियोकॉर्टिकल न्यूरॉन्स का है। तो कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी इन नियोकॉर्टिकल न्यूरॉन्स by increasing NMDA receptors on post-synaptic terminals. Due to increased NMDA receptors के बढ़ने की वजह, due to increased NMDA receptors, there is increased response in concerned neural pathway. ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़ गया। आप देखो रिसेप्टर बढ़ गया ना पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे, तो मैंने बताया था आपको रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी फ्रॉम ईयर्स टू लाइफ होती है, मतलब बहुत सारे सालों से, ज़िंदगी भर तक भी ये मेमोरी रह सकती है, बिकॉज द रिसेप्टर्स आर इंक्रीज्ड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है,
and for receptor formation protein formation is required, but once receptors are formed they stay there for long time. तो हमेशा अगर आपको मेमोरी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदलनी है, द बेस्ट वे इज रिसेप्टर फॉर्मेशन, बिकॉज दे स्टे देयर एट द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ जस्ट अ सेकेंड. अब अपन देखेंगे एक चीज़, लॉन्ग टर्म डिप्रेशंस. लॉन्ग टर्म डिप्रेशन देखते हैं. तो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन का क्या मतलब है? गाबा रिसेप्टर्स, मेरे को बताओ गाबा क्या है? गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. टाइसिन भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, पर जो मतलब है ना, गाबा जो है अपना, इसमें लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में गाबा रिसेप्टर्स काम करते हैं. गाबा रिसेप्टर भी दो टाइप के होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स एंड गाबा बी रिसेप्टर्स. गाबा ए रिसेप्टर्स और गाबा बी रिसेप्टर्स, इसका अभी अपना कोई इनसे अभी लेना देना नहीं है. अपन जब न्यूरोट्रांसमीटर्स देखेंगे तब अपन गाबा ए गाबा बी सारे बताएंगे आपको. पर अभी जो है गाबा रिसेप्टर्स से लॉन्ग टर्म डिप्रेशन होता है. इट इज़ यूजफुल फॉर मोटर स्किल्स लाइक ड्राइविंग और इफ़ यू आर टाइपिंग लाइक दैट. ये मोटर स्किल्स हैं आपकी, तो मोटर स्किल्स के लिए ये लॉन्ग टर्म डिप्रेशन बाय गाबा रिसेप्टर्स बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. अगर कोई नया टॉपिक आप लोगों को चाहिए हो, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए. और जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दे रखा है उसको अटेम्प्ट करिए.